हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन रिंग के बारे में। रिंग थ्योरी के चैप्टर में हमारा लास्ट टॉपिक है ये, जिसमें आर्डर्स कर रहे थे हम। ठीक है, आर्डर्स से रिलेटेड मैं सारा काम आपको करवा चुकी हूँ और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस जो आज कंप्लीट होने वाला है वो क्वेश्चन रिंग के बारे में, और इसमें थोड़ी बहुत एक दो थ्योरम्स हैं वो करते हैं। सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन रिंग होता क्या है, तो देखते हैं क्वेश्चन रिंग क्या होती है। ठीक है, इसको बोल देंगे, इसको विभाग वल्य बोलते हैं हिंदी के अंदर। इसको बोलते हैं विभाग वल्य। ठीक है, ये बोलते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन रिंग क्या होती है। क्वेश्चन रिंग वो बोल रहे हैं कि एक तरीके से इसके अंदर दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो अपने उस रिंग को क्या बोल देंगे, उसका विभाग वल्य बोल देंगे। सबसे पहले अपने इसकी आइडल वाला चैप्टर चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें आइडल का भी यूज होगा। ठीक है, तो हम वही लेंगे। इफ I is an idol of रिंग R, अगर I है किसी रिंग R की अगर आइडल हो तब देन ए सेट, तब कोई सेट, अगर I किसी रिंग R की कोई आइडल हो तब कोई सेट ले लो आप, तो उस सेट को डिनोट कर रहा है R अपॉन में I से। ठीक है, तो अगर I किसी रिंग R की अगर आइडल है तब कोई सेट R अपॉन में I इक्वल्स टू I प्लस ए, यानी सेट इस तरीके का होना चाहिए कि उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट इस फॉर्म में पड़े हुए हों कि अगर कोई रिंग, और यहाँ पे जो ए है वो रिंग का एलिमेंट होगा, जिस रिंग की वो आइडल है उस रिंग का कोई एलिमेंट होगा, तो उसकी जो क्वोशिएंट रिंग है R अपॉन में I से डिनोट करते हैं, और उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट I प्लस ए फॉर्म के अंदर पड़े हुए होते हैं। वो बोल रहा है अगर कोई एलिमेंट ए है तो ए के लिए क्वोशिएंट रिंग का एलिमेंट I प्लस ए मिलता है, बी के लिए I प्लस बी मिलेगा। तो क्वोशिएंट रिंग के अंदर सारे के सारे एलिमेंट इसी फॉर्म के अंदर आपको मिलने चाहिए। और इसको वो बोलेगी अगर इस तरीके से हो देन सेट R अपॉन में I इज अ रिंग। अभी वैसे तो R अपॉन में मैंने बोल दिया कि क्वोशिएंट रिंग होता है, तो सबसे पहले वो बोल रहा है कि जो I आप आइडल ले रहे हो ओवर रिंग R, तो जो क्वोशिएंट रिंग बन रही है वो इस तरीके की रिंग होनी चाहिए कि उसके अंदर कुछ ऑपरेशंस लगने चाहिए। इज ए रिंग फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी दो ऑपरेशन लगने चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो वो लगने चाहिए इसके अंदर इज अ रिंग फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो वो दो उसके अंदर ऑपरेशन कौन से लगेंगे, एज फॉलोइंग। वो बोलेंगे अगर I प्लस ए, यानी क्वोशिएंट रिंग के कोई भी दो एलिमेंट ले लूं मैं, I प्लस ए एंड I प्लस बी, यानी क्वोशिएंट रिंग के तो दो एलिमेंट पड़े हुए हैं, कोई भी दो ले लो, वैसे तो काफी सारे एलिमेंट, जितने रिंग के एलिमेंट होंगे तो उनका हमें पता है क्वोशिएंट रिंग के एलिमेंट्स के अंदर उसमें एक्सिस्ट करवा सकते हैं। तो कोई दो एलिमेंट ले लिया I प्लस बी, वो बोल रहे कि इनको लिखने के लिए इनका जो ऐड करोगे आप, ठीक है, एडिशन करोगे तो एडिशन कैसे होगा इसका, इनका एडिशन होता है I प्लस ए प्लस बी के अंदर। ठीक है, इनका एडिशन कैसे होता है I प्लस ए प्लस बी के अंदर। अब मेरे को इसका करना है मल्टीप्लिकेशन कि I प्लस ए प्लस, सॉरी मल्टीप्लिकेशन करना है ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाओ। I प्लस ए और I प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन कहाँ जाएगा, वो जाएगा I प्लस ए मल्टीप्लिकेशन बी। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि I इज एन आइडल ऑफ रिंग R देन सेट R अपॉन में I। R अपॉन में I के कहने का मतलब है कि R अपॉन में I के अंदर सारे के सारे एलिमेंट अगर इस फॉर्म में हो तब वो एक रिंग होगी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एज फॉलोइंग, ये दो ऑपरेशन लगने के बाद। ठीक है, तो वो जो फिर वो बोल रहे हैं कि अगर ये दोनों ऑपरेशन अगर लग रहे हैं उस रिंग के अंदर तो फिर वो आपकी रिंग की आपकी क्या कहलाती है, क्वोशिएंट रिंग बोल देते हैं इसको। देन दिस रिंग, कौन सी रिंग, ये वाली जो रिंग है, इस रिंग फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जो रिंग बन रही है। ठीक है, पहले आपको एक आइडल लेनी है किसी रिंग के सापेक्ष, फिर एक सेट बनाना है, उस सेट को रिंग ही बोल रहे हैं अपन। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि वो जो रिंग बनी हुई है आपके पास, ठीक है, वही फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशंस के बाद क्या कहला जाती है, क्वोशिएंट रिंग कहलाती है। मतलब कहने का मतलब है आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है,
ऑपरेशन क्वोशिएंट रिंग के अंदर होते हैं, इज कॉल्ड क्वोशिएंट रिंग। या फिर इसका एक और नाम है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेसिड्यू मॉड्यूल क्लास। रेसिड्यू मॉड्यूल क्लास आई, ये लिखते हैं इसको, ठीक है। अच्छा नेम है ये भी, तो ये भी दोनों नेम याद रखने, एक तो क्वोशिएंट रिंग और दूसरा रेसिड्यू मॉड्यूल क्लास आई, यानी इसको अपने क्या बोल देंगे, क्वोशिएंट रिंग बोल देंगे। दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और उसके बाद जो क्वोशिएंट रिंग है उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट इस फॉर्म के अंदर पड़े होने चाहिए, आई प्लस ए आई प्लस बी फॉर्म के अंदर। अब इसको थोड़ा और अगर मैं डिफाइन करूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि जैसे ये मेरे पास कोई आइडल है, ठीक है, या कोई रिंग ले लो, रिंग के अंदर ही आइडल बनती है, ये कोई रिंग है और जो आइडल होती है वो किसी रिंग की सब रिंग की होती है एक तरीके से, तो इसको मैं ले लूँ, ये आइडल है, ठीक है। और वो बोले कोई मैपिंग है जो दूसरे आर फॉर्म में आई के अंदर जा रही है, ठीक है, ये मैपिंग है, इस मैपिंग को नेम दे दिया एफ, ठीक है। ये आर रिंग थी, आर की विभाग रिंग मतलब क्वोशिएंट रिंग, आर की क्वोशिएंट रिंग ले लिया और आर की कोई सबसेट आई है, ठीक है, सबसेट ले लो, आइडल ले लो, सब रिंग ले लो, एक ही बात है, तो ये आइडल है, ठीक है। तो बोला और मैपिंग है जो आर से विभाग रिंग यानी क्वोशिएंट रिंग के अंदर जा रही है, तब मैंने कोई एक एलिमेंट ले लिया ए, आइडल का एलिमेंट ले लिया। अगर आइडल के अंदर ले रहे तो ऑब्वियस सी बात है वो जो एलिमेंट है वो आर से भी बिलोंग करेगा ही करेगा, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि इसकी जो मैपिंग इधर जाएगी, ठीक है, इसमें मैपिंग इधर जाएगी तो वो बनेगा एफ ए, बट एफ ए की वैल्यू अगर विभाग रिंग के अंदर जा रही है तो उसको अपने किससे लिखेंगे, ए है तो किससे लिखते हैं, आई प्लस ए से लिखते हैं क्योंकि वो आइडल का एलिमेंट है, ठीक है। तो एफ ए इक्वल्स टू आई प्लस है। इसी तरीके से अगर कोई बी होगा तो उसको मैं लिख दूंगी एफ बी इक्वल्स टू आई प्लस बी। बट अगर मैं इसके अंदर इन दोनों एलिमेंट का सम ले लूँ, ए प्लस बी ले लूँ, तो मेरे को इधर क्या मिलेगा, एफ ए प्लस बी, मुझे क्या मिलेगा, आई प्लस ए प्लस बी मिलेगा। अगर वही यहाँ पे मल्टीप्लाई के अंदर ए एंड बी ले लूँ तो इनका मल्टीप्लाई मेरे को क्या मिलेगा, एफ ए बी इक्वल्स टू आई प्लस ए बी मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं कि जब आपको रिंग लेनी है और आइडल लेनी है किसी भी रिंग की आइडल लेनी तो ऑब्वियस सी बात है उसी के अंदर कहीं पे एग्जिस्ट करेगी। तो रिंग के अंदर कोई आइडल एग्जिस्ट करवा दी आई, और कोई मैपिंग ले ली जो आपसे उसकी क्वोशिएंट रिंग के अंदर जा रही है, ठीक है। तो आइडल का कोई एलिमेंट ले लिया, उसकी मैपिंग इधर एफ ए मिलेगी और क्वोशिएंट रिंग के अंदर एलिमेंट्स किस फॉर्म में है, आई प्लस ए आई प्लस बी फॉर्म के अंदर वो ले लिए। अब अगर इन दोनों को आप सम करो तो ये मिलेगा, मल्टीप्लाई करो तो ये मिलेगा, और ये कंडीशन आपकी किसकी होती है, ये कंडीशन आपकी होती है क्वोशिएंट रिंग की। तो फॉर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्वोशिएंट रिंग के बारे में। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या रहता है इसका कि फाइंड द क्वोशिएंट रिंग आर अपॉन में आई क्वोशिएंट रिंग फाइंड करनी है जिसके लिए आपको आई गिवन है, आई दे रखा है 4n वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक है, यानी इंटीजर से यहाँ पे जो n है वो इंटीजर है कोई, ठीक है, और रिंग आपको दे रखी है इंटीजर्स की। रिंग दे रखी है इंटीजर्स की, ये वो रिंग, ठीक है। वो बोले कि अब हमें ये पहली बात उसने हमें ये नहीं बताया कि आई क्या है, उसकी आइडल है, बिल्कुल नहीं बोला, सिर्फ उसने इतना बोला फाइंड द क्वोशिएंट रिंग आर अपॉन में आई वेयर इफ आई इक्वल्स टू दिस एंड आर इक्वल्स टू z प्लस मल्टीप्लाई। तो हमें तो पता ही नहीं है ये इसकी आइडल है, ठीक है, क्योंकि तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए ये उसकी आइडल है। तो इसके लिए मैंने आपको एक चीज़ करवा चुकी पहले, वो क्या है देखिए, इसके सॉल्यूशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक तो सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, इस तरीके के जितने भी सेट है वो सारे के सारे क्या होते हैं, सब रिंग होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और थी कि किसकी z के सब रिंग होते हैं, और ये मैंने कहा था कि mz प्लस मल्टीप्लाई जो है वो भी क्या होता है, सब रिंग होती है z प्लस मल्टीप्लाई की,
ठीक है, ये बता चुकी हूँ मैं आपको। एम जेड प्लस मल्टीप्लाई सब रिंग ऑफ जेड प्लस मल्टीप्लाई। यहाँ पे एम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। जैसे मैंने इससे लास्ट लेक्चर में भी आपको करवा के गई थी कि जेड के अंदर तो काफ़ी सारे एलिमेंट पड़े हो सकते हैं। अगर मैं ले रही हूँ इसके अंदर 4 जेड ले रही हूँ तो 4 जेड का मतलब है 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8, इस तरीके से चलेगा। और इसकी वैल्यू इस 4 वाले जितने भी गुणज है वो सारे के सारे जेड प्लस मल्टीप्लाई के इसके क्या होंगे, इसकी क्या होती है, सब रिंग होती है, आइडल होती है। तो वही बात है। तो वहाँ पे अगर उसने दे दिया कि 4n, एन यहाँ पे कोई इंटीजर है, ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि ये इंटीजर्स, ये भी एक इंटीजर्स का सेट बन गया और वो भी एक इंटीजर की रिंग हमें दे रखी है। तो इसका मतलब ये उसकी क्या होगी, सब रिंग होगी। अगर ये उसकी सब रिंग है तो ये उसकी क्या होगी, आइडल भी तो होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो बस यहीं से आपको ये चीज़ें लिखनी है कि वो उसकी आइडल क्यों हो गई। तो वही लिखते हैं यहाँ पे, लिख देंगे कि वी हैव प्रूफ दैट, ये हम प्रूफ कर चुके हैं, प्रूफ दैट एम जेड इज एन आइडल ऑफ जेड प्लस मल्टीप्लाई। और यहाँ पर जो एम जेड होता था वो क्या होता था, हमने लिख देते यहाँ पर कि एम एक्स वेयर एक्स जेड बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये इसको कैपिटल लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता था, ठीक है, ये उसकी आइडल है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे वेयर एम, और यहाँ पे एक्स जेड बिलोंग्स टू, चलो एक ही बात है, एक्स जेड बिलोंग्स इंटीजर कर दो। यहाँ पे जो एम है वो भी क्या होगा, वो भी बिलोंग करेगा किसी भी इंटीजर से, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि एंथर इज एन आइडल ऑफ रिंग जेड प्लस मल्टीप्लाई। तो हम लिख देंगे हैंस अगर एम जेड किसी भी आइडल, एम जेड है, जितनी भी एम जेड ले लो आप, यहाँ पे एम को जेड से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, और जेड से बिलोंग करना चाहिए, और इस तरीके का सेट है वो उसकी आइडल होती है। तो ये वाली जो ये वाला फॉर्म दोनों सेम दे रखी है। यहाँ पे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। ये ना लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि एम जेड इक्वल्स टू एम एक्स वेयर एम जो है वो इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। तो ये वाली और ये वाली फॉर्म एकदम सेम बन रही है, ठीक है, और ये वाली फॉर्म दोनों अगर सेम बन रही है तो इसका मतलब ये अगर उसकी आइडल होती है तो ऑब्वियस सी बात है आई भी क्या होगी, उसकी आइडल होगी। तो वही लिखेंगे हैंस आई इज एन आइडल ऑफ आई इज एन आइडल ऑफ रिंग जेड प्लस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अगर वो जेड की अगर उसकी वो आइडल है तो इसका मतलब जितनी, अगर वो एक चीज़ याद रखना इसके अंदर कि कोई भी रिंग दे रखी है अगर उसकी आइडल है तो इसका मतलब वहाँ पर उसकी आर अपॉन में आई मतलब क्वेश्चन रिंग भी एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। हम हर एक आइडल की क्वेश्चन रिंग फाइंड कर सकते हैं इजीली। अगर वहाँ पे आइडल एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब वहाँ पे आर अपॉन में आई भी एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। बट आइडल होना जरूरी है, अगर आइडल है तभी होगी। तभी उसने क्वेश्चन के अंदर अपने को बोला नहीं था उसने कि ये उसकी आइडल है। अगर आइडल होती तो अपने डायरेक्ट उसकी क्वेश्चन रिंग फाइंड कर देते, बट अपने को सबसे पहले यही चेक करना था कि क्या ये उसकी आइडल है। अगर है तभी अपने उसकी क्वेश्चन रिंग फाइंड कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले वही लेना पड़ा कि ये फॉर्म किसकी तरह दिख रहा था, ये इस तरीके की फॉर्म बन रही थी जो उसकी आइडल होती है। इसका मतलब अगर ये आइडल है और ये इसी की तरह दिख रहा है इसका मतलब ये भी क्या होगी, उसकी आइडल होगी। अगर वो उसकी आइडल है सो आर अपॉन में आई इज एक्सिस्ट। इसका मतलब क्या है कि आर अपॉन में आई क्या कर रहा है, एक्सिस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर आर अपॉन में एक्सिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर उसके मॉडल पड़े होंगे। तो वही लिख देंगे हेयर अब देखो जितने यहाँ पे एलिमेंट है, जितने यहाँ पे आप नंबर दे रखे हैं 4n दे रखा है, इसका मतलब उसके 4 ही उसके अंदर रेसिड्यू क्लास पड़ी हुई है, 4 ही उसके रेसिड्यू, 4 ही उसके क्वेश्चंस उसके अंदर पड़े हुए हैं। तो देखिए हेयर 4 रेसिड्यू ऑफ रिंग जेड, यानी जेड के उसके अंदर फोकट है कि 4 रेसिड्यू पड़े हुए हैं। तो अब 4 रेसिड्यू कौन कौन से हैं, तो वो अब रिंग ऑफ इंटीजर्स है, इसका मतलब 0 से शुरू कर दें। तो हम लिख देंगे आई प्लस 0 एक है आई प्लस 1, एक है आई प्लस 2 और एक है आई प्लस 3, हो गए 4, ठीक है। या फिर आप इनको ऐसे लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। एक चीज मैं बताना भूल गई आपको, ये देखिए ये जब हमारी क्वेश्चन रिंग चल रही थी ना, आई प्लस ए आई प्लस बी, तो इसी के अंदर एक छोटा सा नोट था, वो नोट देख लीजिए क्या था। वो नोट था कि आई प्लस जो ए है, ठीक है, तो
इज डिनोटेड बाय ए ऑफ बार। वो बोला आई प्लस ए को आप कैसे लिख सकते हो, ए ऑफ बार से लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से अगर आई प्लस 0 होता तो उसको किससे लिखते हो, 0 बार से। और वहां पर 0 बार क्या होता है आपका, 0 बार इज एन 0 एलिमेंट ऑफ आर अपॉन में आई। यानी क्वेश्चन रिंग जो हमें दे रखी है, जहाँ पे 0 बार है, जो क्वेश्चन रिंग का 0 एलिमेंट होता है। और आई प्लस ए को इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं ए बार से, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो। वही मैं यहाँ पे लिखने जा रही थी कि आई प्लस 0 को आप कैसे लिख सकते हो, 0 बार से, 1 को 1 बार से, 2 को 2 बार से एंड 3 को 3 बार से लिख सकते हो। तो रेसिड्यू क्लास के 4 एलिमेंट हमारे पास कौन से मिल गए, 0 बार, 1 बार, 2 बार एंड 3 बार। अब हमें इसका क्या फाइंड करनी है, क्वेश्चन रिंग फाइंड करनी है। तो आपको रिंग वाले चैप्टर में चले जाओ, रिंग के अंदर हम कौन कौन सी कंडीशन लगाते थे उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हमें अब ये 4 एलिमेंट्स मिल चुके हैं। अब इन 4 एलिमेंट्स के लिए मैंने आपको बताया था क्वेश्चन रिंग जो होती है कि वो सेटिस्फाई करनी चाहिए, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, और उसके अंदर उसके आइडेंटिटी एलिमेंट वगैरह भी एक्सिस्ट करने चाहिए। तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए करना पड़ेगा। इसका हमें 2 टेबल बनानी पड़ेगी, एक एडिशन की और एक मल्टीप्लिकेशन की। तो हम सबसे पहले इन चारों एलिमेंट्स के लिए, ये जो हमारे पास 4 एलिमेंट रेसिड्यू क्लास के आए हैं, ठीक है, 4 एलिमेंट यहाँ से हमने लिए कि 4 ही लेने हैं। तो इन चारों एलिमेंट्स की हमारे पास क्या बनेगी, टेबल बनेगी। वो टेबल देखिए कैसे बनेगी। सबसे पहले हम बनाते हैं एडिशन के लिए। तो प्लस के लिए टेबल बनेगी। तो यहाँ पर एलिमेंट 0 बार, 1 बार, 2 बार एंड 3 बार। यहाँ पे 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब इनको ऐड करना है तो कैसे करेंगे। अब देखो 0 बार प्लस 0 बार करना है आपको, 0 बार प्लस 0 बार। अब 0 बार को क्या लिख सकते हो, i प्लस 0 प्लस आई प्लस 0। अब आपको पता है आई प्लस ए प्लस आई प्लस बी कैसे ऐड होता है, आई प्लस ए प्लस बी में, यानी 0 प्लस 0 में। तो ये आई प्लस 0 आ जाएगा, आई प्लस 0 अगेन आएगा, इसका मतलब 0 बार। तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, 0 बार। इसी तरीके से आपको 0 और 1 ऐड करना है। तो 0 और 1 ऐड करना, तो यहाँ पे 0 बार और 1 बार कर दो, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो आई प्लस 1 को क्या लिख सकते हो, 1 बार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बार। इसी तरीके से यहाँ 2 बार और यहाँ 3 बार। अब ऐड करना है 1 प्लस 0 को। तो 1 प्लस 0 को ऐड करो, चाहे 0 प्लस 1 को ऐड करो, कितना आएगा, 1 बार ही आना है अगेन। तो 1 बार। आपको 1 और 1 ऐड करना, तो यहाँ भी 1 कर दो। ठीक है, यहाँ 1 कर दो, यहाँ हो जाएगा 2। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 बार। तो ये हो जाएगा 2 बार। इसी तरीके से 2 प्लस 1 करो तो 3 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 और 1 करो तो 4 आ जाएगा। अब देखो मॉड्यूल क्या चल रहा है हमारे पास, 4 चल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि क्या था कि वो मॉड्यूल हमारे पास अगर 4 दे रखा है तो उसको वहाँ से क्या कर देना है, हटा देना है। कैसे करेंगे, डिवाइड करने के बाद। अब मैंने बोला था कि अगर जो वैल्यू आ रही है टेबल के अंदर वो अगर मॉड्यूल के इक्वल आ रही है या बड़ी आ रही है तो उसको डिवाइड कर दिया करो उस मॉड्यूल से। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक 0 आएगा। तो हमें 4 ना करके हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इसी तरीके से 0 करो तो 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 0 और ये बनेगा 5, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरीके से आ जाएगा 3 बार और ये 4 और तो 0 हो जाएगा, 5 है तो 1 हो जाएगा, हो जाएगा 2 बार। तो ये टेबल बन गई है, ये बनी है प्लस के लिए। अब आपको बनानी है मल्टीप्लाई के लिए। तो मल्टीप्लाई मॉड्यूल 4, 0, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे 0, 1, 2 एंड 3 इस तरीके से। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो। अब 0 बार जो है का मल्टीप्लाई करना है आपको 0 बार से। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, i प्लस 0। ठीक है, और मल्टीप्लाई के अंदर अगेन i प्लस 0। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये i प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, तो i प्लस 0 यानी 0 बार अगेन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 बार। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे सारे के सारे ये 0 बार ही आएंगे। ठीक है, अब 1 और 0 को करना है, तो यहाँ क्या कर दो, 1 कर दो, फिर क्या आएगा, 0 ही आना है अगेन। ठीक है, अब 1 एंड 1 करना है। जब 1 एंड 1 करोगे तो i प्लस 1 यानी 1 बार आ जाएगा। इसी तरीके से 2 एंड 1 करना है, 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 बार आ जाएगा। 3 एंड 1 करना है तो 3 बार हो जाएगा। इसी तरीके से 2 एंड 0 करना है तो 0 आ जाएगा। 2 एंड 1 करना है तो 2 आ जाएगा। यहाँ 4 आएगा। ठीक है, बट 4 बार लिख नहीं सकते तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 बार लिखेंगे। यहाँ 6 आएगा तो 2 बार लिखेंगे।
यहाँ पे 0 ही आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है, और ये 6 आएगा तो 2 बार लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ 9 आएगा तो यहाँ 1 बार आ जाएगा। तो ये आपके पास बन गई है टेबल प्लस एंड मल्टीप्लाई के लिए। अब हमें इन दोनों टेबल्स को चेक करके ये देखना है क्या ये रिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव होना चाहिए, तो कम्यूटेटिव तो बिल्कुल है, 0 1 2 3 0 1 2 3 2 3 0 2 3 0 0 1 0 1 2, तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव है। प्लस के लिए, मल्टीप्लाई के लिए भी है 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 3 0 2 0 2, तो प्लस एंड मल्टीप्लाई के लिए कम्यूटेटिव भी है, ठीक है। एसोसिएटिविटी भी लगेगी, सारे के सारे एलिमेंट पॉजिटिव हैं। फिर इनका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, कहाँ रिपीट हो रहे हैं, तो फर्स्ट के अंदर रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब प्लस के लिए 0 बार इसका प्लस का क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है। यहाँ का एलिमेंट हो रहे हैं रिपीट, यहाँ हो रहे हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई के लिए 1 बार इसका क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ये भी हो गया हमारे पास। इन्वर्स देखो एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, बिल्कुल करेगा इन्वर्स भी। 0 कहाँ कहाँ है देख लीजिए, यहाँ 0 है तो 0 का इन्वर्स 0 है, 1 का 3 है, 2 का 2 है और 3 का 1 है। सबके एलिमेंट्स के इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सही है। मल्टीप्लाई के लिए चेक करो, ठीक है, 1 कहाँ कहाँ बन रहा है, 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ 1 का करेगा, 1 का ये रहा 1 है, ठीक है। और सॉरी मैं गलती कर दी ना, हाँ, तो 1 का क्या है 0 है और 2 का 2 है और यहाँ पर 3 का क्या है 0 है। तो ऊपर इसी तरीके से सबके क्या है कर रहे हैं इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जब इन्वर्स सबके सब इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, सारी की सारी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब जो आपकी ये दोनों एलिमेंट जो है रिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर रिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं इसका मतलब 0 1 2 एंड 3 क्या है इसकी क्वोशिएंट रिंग के कुछ क्या है एलिमेंट है, तो वही लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे we can easily prove that by above tables R upon में I is a क्वोशिएंट रिंग। हम ये इजीली प्रूव कर दिया है कि जो R अपॉन में क्या है, क्योंकि अगर यहाँ पे रिंग के एलिमेंट होते तो हमने यहाँ अगर रिंग के एलिमेंट होते तो वो रिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई करते तो वो एक रिंग होती, बट यहाँ पर एलिमेंट हमने क्वोशिएंट रिंग के ले लिए, इसका मतलब ये उसकी फिर से रिंग कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, इसका मतलब ये क्या है एक क्वोशिएंट रिंग है। काम वही करना है, कंडीशन वही ले लेनी है, बस यहाँ पे एलिमेंट्स का थोड़ा डिफरेंस है। अगर रिंग के एलिमेंट तो वो रिंग हो गया, क्वोशिएंट रिंग के एलिमेंट ले रहे तो वो क्वोशिएंट रिंग होगी, कंडीशन सेम होती है, ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चन हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक थ्योरम देखते हैं अपन, बहुत अच्छी थ्योरम है ये भी। थ्योरम क्या बोल रही है, बोल रही है कि अगर R अपॉन में I कोई भी एक रिंग होगी, ठीक है, यानी R अपॉन में I एक अगर क्वोशिएंट रिंग हो किसी भी R की, तो वे लिख देंगे इफ R अपॉन में I इज अ क्वोशिएंट रिंग ऑफ R, ठीक है, देन प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है कि अगर R इज कम्यूटेटिव, अगर R कोई कम्यूटेटिव होगी, अगर R एक कम्यूटेटिव रिंग होगी यानी कर्व मिनिमा होगी, तो इसका मतलब क्या है कि जो R अपॉन में I वो भी क्या होनी चाहिए कम्यूटेटिव होनी चाहिए, ये प्रूफ करना है। और सेकंड पॉइंट आपको क्या प्रूफ करना है इसके अंदर, सेकंड पॉइंट वो बोल रहा है अगर R हैज यूनिटी, अगर R है उसके अंदर उसका अगर यूनिटी एलिमेंट पड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि R अपॉन में I इज ऑल्सो हैज यूनिटी। तो R अपॉन में I के अंदर भी क्या होनी चाहिए यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हम ये लेके चलेंगे और वो उधर वाली चीज़ें हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो प्रूफ के अंदर देखिए इसके प्रूफ है कि सबसे पहले हमें क्या लेना है कि वो बोले कि अगर R एक कम्यूटेटिव रिंग है तो R अपॉन में I भी कम्यूटेटिव होगी। सबसे पहले हमें यहाँ गिवन क्या है कि वो कम्यूटेटिव है, तो वही ले लेंगे लेट R बी ए कम्यूटेटिव रिंग, R बी ए कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। अगर R एक कम्यूटेटिव रिंग है इसका मतलब कंडीशन क्या लगेगी ए बी इक्वल्स टू बी ए, वेयर ए एंड बी बिलोंग कर रहे हैं उस रिंग की एलिमेंट से, जो हमने रिंग ली है कम्यूटेटिव रिंग है उससे बिलोंग कर रहे हैं, तो ए बी इक्वल्स टू बी ए। अब देखो अगर मैं दोनों तरफ ऐड कर दूं I एंड I, इधर भी
आई प्लस कर दूँ और उधर भी आई प्लस कर दूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आई प्लस ए बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, आई प्लस ए मल्टीप्लाई आई प्लस बी लिख सकती हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से इसको मैं लिख सकती हूँ आई प्लस बी डॉट आई प्लस। तो वही बोल रहे हैं कि अगर आपके पास ए बी इक्वल्स टू बी है तो आपको क्या मिलता है, आई प्लस ए आई प्लस बी इक्वल्स टू आई प्लस बी आई प्लस ए मिलता है। तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव है, यहाँ पे लिख देंगे आर फॉर्म में आई इज कम्यूटेटिव। अब नेक्स्ट कंडीशन देखिए, वो बोला अगर R हैज यूनिटी है तो R1 में आई के अंदर भी यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले यूनिटी एलिमेंट का मतलब क्या है, तो वो बोलेंगे कोई भी रिंग का एलिमेंट A है, ठीक है, और E उसके अंदर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो A E इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू E A होना चाहिए, यानी दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो वही कंडीशन लेंगे हम। तो हमें सबसे पहले एक तो इसका एक A कोई रिंग का एलिमेंट पता होना चाहिए और एक आइडेंटिटी एलिमेंट E पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले हम यही ले लेते हैं, लेट कि इफ A बिलोंग्स टू R, कि कोई A जो है अगर कोई रिंग का एलिमेंट है, ठीक है, या फिर इसको भी लिख सकते हो कि लेट R इज ए रिंग विद यूनिटी। मतलब R कोई ऐसी रिंग है जिसके अंदर उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कर रहा है, यूनिट एलिमेंट क्या कर रहा है, एक्सिस्ट कर रहा है, ठीक है। एंड इज इट्स यूनिटी एलिमेंट, ये इसका क्या है, कोई यूनिटी एलिमेंट है। अब एक चीज है, अगर भाई जैसे मैंने बताया था कि रिंग के अंदर अगर कोई भी ए एलिमेंट पड़ा हुआ है तो उसको आर फॉर्म में आई के अंदर जाके वो आई प्लस ए बनता है। इसी तरीके से अगर कोई यूनिटी एलिमेंट आर का मैं इस तरीके से ले लूँ ई, तो वो इधर जाके क्या बनेगा, आई प्लस ई ही बनेगा। अगर आर का कोई यूनिटी एलिमेंट ई है तो आर फॉर्म में आई का यूनिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, आई प्लस ई हो जाएगा। तो वही मैं इसको क्या लिखूंगी इसी तरीके से कि आर कोई एक रिंग विद यूनिटी और ई और उसका यूनिटी एलिमेंट है, देन आई प्लस ई, ठीक है, इज यूनिटी एलिमेंट ऑफ आर अपॉन में आई, ठीक है। तो अब हमें यही प्रूफ करना है कि अगर ई उसका यूनिटी एलिमेंट है तो आर अपॉन में आई भी इसके अंदर जो आई प्लस ई है वो भी आर अपॉन में आई के अंदर क्या कर रहा है, एक्सिस्ट कर रहा है और वो उसका यूनिटी एलिमेंट है। तो यूनिटी एलिमेंट की कंडीशन क्या होती है कि किसी भी रिंग के एलिमेंट को उसके यूनिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा के देखो कि आपने को 1 मिल रहा है या वो दोनों एलिमेंट इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे अपने इसको मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं कि आई प्लस ई अगर यूनिटी उसका आर अपॉन में आएगा कोई एलिमेंट है और उसका कोई दूसरा एलिमेंट आई प्लस ए ले लो, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि यहाँ पर जो आई प्लस ई है वो बिलोंग कर रहा है आर अपॉन में आई से, ठीक है। और आई प्लस ई है वो भी ऑब्वियस सी बात है उसका यूनिटी एलिमेंट है तो इससे बिलोंग करेगा। और इनमें कंडीशन क्या लगनी चाहिए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई चाहे ए को ई से करो चाहे ई को ए से करो इक्वल आना चाहिए। तो आई प्लस ई डॉट आई प्लस ए कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, आई प्लस ई ए मिलेगा। अब वो बोल रहे हैं अगर आप आई प्लस ए और आई प्लस ई कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, आई प्लस ए ई मिलेगा, ठीक है। तो आई प्लस ए और ये मिलेगा। अब देखो आई प्लस ई ए है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ए बिलोंग्स टू आर है और ई बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, तो ए ई इक्वल्स टू ए होगा और इक्वल्स टू ई होगा, यानी चाहे ऐसे मल्टीप्लाई करो चाहे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो आना ए ही है आपके पास। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आई प्लस ए लिख सकती हूँ, ठीक है। और इसको आई प्लस ए ई को फिर दोबारा मैं क्या लिख सकती हूँ, आई प्लस ए लिख सकती हूँ। तो दोनों इक्वल आ गए हैं, ठीक है, दोनों के दोनों क्या आ गए इक्वल। तो इसका मतलब हमारे पास क्या मिला कि आई प्लस ई आई प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ए डॉट आई प्लस ई। ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है, आर फॉर्म में आई, देयरफॉर आर फॉर्म में आई इज आल्सो हैज यूनिटी। तो इस तरीके से यूनिटी की कंडीशन, ये यूनिटी की कंडीशन होती है तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर किसी भी एलिमेंट को उसके यूनिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो वापस से वही एलिमेंट आपको मिलना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की थ्योरम्स, ठीक है। अब इसका ये क्वेश्चन ट्री का आपको इसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए। क्वेश्चन ट्री होती क्या है कि वो बोल रहा है कि आई को एक आइडल है किसी भी रिंग की, तो ये कंडीशन
आइडल के जितने भी एलिमेंट आई प्लस ए की फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। और दो कंडीशन ये लगनी चाहिए कि प्लस कर रहे हो आइडल्स के एलिमेंट का तो आई प्लस ए प्लस बी लिखोगे, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आई प्लस ए बी लिखोगे। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो रिंग आपने दी है आर अपॉन में आई, ये इसी को अपने क्वेशंट रिंग बोल देंगे, इज कॉल्ड क्वेशंट रिंग। एंड इसका दूसरा नेम है रेसिड्यू क्लास मॉड्यूल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि रेसिड्यू मॉड्यूल क्लास आई बोलते हैं। क्वेश्चन रिंग बहुत रेयर पूछा जाता है, रेसिड्यू मॉड्यूल क्लास पूछा जाता है बहुत बार। और इसको शो कैसे करते हैं ये थोड़ा देख लो कि मैंने आपको बताया कोई भी आइडल है, किसी भी रिंग की आइडल है तो आइडल के एलिमेंट ले रहे हो तो उसकी क्वेश्चन रिंग में जाके इस तरीके से डिनोट करेंगे इसको। और ये कंडीशन मैं आपको लास्ट करवा चुकी हूँ, वही है सेम। और ये नोट है थोड़ा सा कि आई प्लस ए को डिनोट करते हैं ए बार से एंड आई प्लस जीरो को डिनोट करते हैं जीरो बार से, वेयर जीरो बार इज यूनिटी एलिमेंट होता है उसका, यूनिटी एलिमेंट बोलते हो जीरो एलिमेंट बोलते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस थे, थ्योरम्स थी। तो क्वेश्चन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले कोई भी अगर गिवन है, कोई भी सब रिंग दे रखी है, सबसे पहले प्रूफ करना है कि वो उसकी आइडल है। आइडल प्रूफ करने के बाद उसकी क्वेश्चन रिंग फाइंड करनी होती है। और उसके बाद मेन काम इसका ये टेबल्स है, आपको टेबल्स आनी चाहिए बहुत अच्छे से। और टेबल्स वही है जो आपको रिंग के अंदर मैंने आपको पहले करवा चुकी हूँ। तो ये इसकी टेबल्स हैं, टेबल से के थ्रू आपको इसको प्रूव कर देना है कि ये इसकी रिंग है। एंड नेक्स्ट ये थ्योरम थी। और थ्योरम बहुत ईजी, इसकी कम्यूटेटिव रिंग अगर वो पढ़े कि जो कंडीशन आर के अंदर लग रही है वो सेम कंडीशन उसकी क्वेश्चन रिंग के अंदर भी लगती ही है, तो वो इसके थ्योरम के थ्रू हम प्रूफ कर चुके हैं। अगर आर कम्यूटेटिव है तो उसकी क्वेश्चन रिंग भी कम्यूटेटिव होती है। अगर आर हैज यूनिटी यानी उसके पास यूनिटी है तो आर अपॉन में आई भी एक यूनिटी रिंग होती ही होती है। तो ये दो कंडीशन लग चुकी है और ये हमारा आज का चैप्टर खत्म हो चुका है आइडल से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी यूक्लिड रिंग वगैरह शुरू करेंगे और वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।